बदलते मौसम में बच्चों से लेकर बड़ों तक को सर्दी जुकाम की समस्या लगी ही रहती है। तो आप सभी के लिए ले आई हूँ मैं कुछ घरेलू रेमेडीज, जिसे बनाकर घर पर आप आसानी से ही कोल्ड एंड कफ खांसी को दूर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, शिवांगीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए आज बनाते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए 5 कोल्ड एंड कफ की रेमेडी, जिसे आप बहुत ही कम खर्च में घर में ही बना सकते हैं और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आइए चलिए फर्स्ट रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। पहला दादी माँ के नुस्खे में हम बनाएंगे विक्स की जगह सूंघने के लिए अजवाइन की पोटली, जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच अजवाइन ली है। इसको हमें गैस पे एक पैन में लो से मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेना है। और इसकी पहचान क्या है, ये भुन गई है, देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन की तरफ और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। बस इसी स्टेज तक आपको इसको भूनना है, जिस तरीके से देखिए मैं कर रही हूँ। बस यहाँ पर हमारी अजवाइन भुन गई है अच्छी तरीके से। अब हम इसको निकाल लेंगे, एक बाउल में लेकर इसको हल्का सा ठंडा होने दें। उसके बाद आप इसको कपड़े में डाल के, कॉटन के हल्के कपड़े में, और पोटली बना लें। अब बच्चे को या बड़े को अगर जुखाम की समस्या हो और नाक बंद हो गई हो तो आप इसको नाक के पास ले जाकर स्मेल लें और बच्चे की नाक बिल्कुल ही खुल जाएगी और आपको मार्केट की आर्टिफिशियल विक्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड रेमेडी में हम बनाएंगे पैरों के तलवे में गर्माहट लाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तेल, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। इसको हमें अच्छी तरीके से कूटना है। आप चाहें तो इसे किसी बेलन की हेल्प से भी क्रश कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से मैं जैसे ये स्टोन की हेल्प से इसको क्रश कर रही हूँ। अच्छी तरीके से क्रश करना है जिससे इसका हल्का सा जूस निकल जाए बस। और लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखें, क्योंकि ये गर्म होता है और हमारी बॉडी में जो ठंड लग गई है उसको ठीक करने में बहुत हेल्पफुल है। बस मेरी यहाँ पे जो लहसुन की कलियाँ थी वो क्रश हो गई हैं। अब यहाँ पे हमें लेना है मस्टर्ड ऑयल। याद रखें मस्टर्ड ऑयल ही लें, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है और ये सर्दी जुकाम को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। उसमें 1 चम्मच डालेंगे अजवाइन, या फिर आप इसको कैरम सीड्स भी कह सकते हैं, और जो हमने लहसुन की कलियाँ क्रश की थी वो सभी चीज़ें डालकर 5 मिनट के लिए इसको गैस पर उबलने देते हैं, खौल आने देंगे, क्योंकि जब तक ये सारी दोनों ही चीज़ों का गुडनेस है वो हमारे तेल में इन्फ्यूज़ नहीं हो जाती, तब तक इस तेल का कोई भी यूज़ नहीं आएगा। तो अच्छी तरीके से इसको गैस पे होने देंगे। और अब ये हमारा जो ऑयल है वो एकदम ही रेडी है। आप इसको बच्चे के पैर के तलवे में लगाएं या फिर चेस्ट पर भी लगा सकते हैं, छाती पर। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का है। बच्चे आराम से लगवा लेंगे और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही बेनिफिशियल है। बस 2 मिनट लगे और देखिए ये तेल हमारा बनके तैयार हो गया। कितना अच्छा है बनाना। अब आइए बच्चे को इंटरनली फिट करने के लिए बनाते हैं एक बहुत ही स्पेशल मधुबानी चटनी, जो मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है और आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इस चटनी को आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं, 3 से 6 महीने के लिए, क्योंकि हमने सभी चीज़ों को इसमें पका रखा है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 गिलास पानी, उसमें हमने डाला है थोड़ा सा गुड़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन डाली है, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका सोट पाउडर। ये आपको ज़रूर ही डालना है और थोड़ी इस चटनी को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा गरम मसाला और सोट ज़्यादा डाल के। और हम अब इसको अच्छी तरीके से खोलने देंगे और गाढ़ी कंसिस्टेंसी में चटनी की तरह आने देंगे। गुड़ वैसे भी बाद में थिक हो जाएगा। ये जो अंदर तक आपके बलगम है या कफ घुसा हुआ है वो आराम से निकल जाएगा। इसका खाने का तरीका ये है कि ये आपकी थोड़ी थिक और गाढ़ी बनी है और इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च भी है। तो आप जब कभी बच्चे को दें या वो, तो आप थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और फिर आप इसको खाएं। ये मधुबानी चटनी आपको एकदम ही चमत्कारी रूप से
ठीक कर देगी। अगर आपको मेरी ये रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर दें आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। आइए अब बनाते हैं हमारी 4th रेमेडी, जो है इंस्टेंट खांसी को रोकने के लिए कुछ ड्रॉप्स। इसे बनाना है बहुत ही आसान। 2 लौंगे ली हैं हमने क्लोव्स, उसको आपको क्रश करना है। उसके बाद हमने लिया है जायफल, ये छोटे बच्चों को गर्माहट लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको हम 1 चम्मच पानी डाल के और इस तरीके से घिस लेंगे जैसे हम चंदन को करते हैं। आप चाहें तो इसको 1 चम्मच कच्चे दूध में भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा आसानी से दूध में उसको अगर स्मेल नहीं आती है तो आप उसमें कर लें। बस अब हमने ले लिया 1 स्पून, उसमें हमने डाला है ये लौंग का पाउडर और जायफल वाला पेस्ट। अब इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, और शहद जो होता है वो गले में जो ड्राइनेस हो जाती है खांसी से, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और ये हमारा इंस्टेंट ड्रॉप्स तैयार हो गए हैं। आप अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी है और वो सांस नहीं ले पा रहा है, कंटिन्यू खांस रहा है, तो आप ये बनाएं इंस्टेंट और बच्चे को पिला दें या बड़े को भी, और उसकी खांसी में 70% आराम एक ही बार पीने से आ जाएगा। आप इस रेमेडी को ज़रूर बनाकर देखिएगा। सभी चीज़ों का जो है वो इलाज हो गया, खांसी का इंटरनली, पैरों में और नाक का भी। अब बस रह गया है जो हमारे चेस्ट में कफ जमा हुआ है उसको ठीक करना है। उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं एक चमत्कारी क्रीम, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच देशी घी लिया है। देशी घी ही लेना है आप लोगों को, और उसमें मैंने डाला है यहाँ पे सेंधा नमक। सेंधा नमक ही डालिएगा, जो व्रत वाला नमक होता है, आधा चम्मच डाल के, और इस तरीके से स्टोन से या आप पे कोई ऐसी चीज़ हो या कूटने वाला जो हिमानदस्ता होता है उससे इस तरीके से करके इसको कंटिन्यूअसली फेंट लें। फेंटने के बाद आप देखेंगे ये जो आपका देशी घी है वो क्रीम की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कंटिन्यू आपको ऐसा करते रहना है 5 मिनट तक लगातार। और देखिए यहाँ पे जो हमारा देशी घी था वो थिक होने लगा है और ये एक क्रीम का फॉर्म लेने लगा है। बस आप इसी तरीके से करते जाइए और आप देखेंगे ये एक लॉन्ग टर्म तक स्टोर करने वाली क्रीम देखिए हमारी रेडी हो गई है। ये आप बच्चे की छाती या बड़े के सीने पर लगाएंगे तो अंदर तक का कफ ये आराम से जो है निकल जाएगा। 2 टाइम आप इसको लगा सकते हैं, सुबह और शाम लगाएं। उसके बाद मैंने इसको एक क्लीन बॉटल में फिल करके रख दिया है और यहाँ पे देखिए हमारी ये चमत्कारी क्रीम बनके हो गई है रेडी। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल क्रीम जैसी है, बस ध्यान रखें इसको आपको थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छी तरीके से फेंटना है। तो मेरी ये 5 रेमेडीज़ बनके बिल्कुल रेडी हैं, जिसमें हमें अगर आपकी नाक बंद हो तो हमने उसके लिए बनाई है अजवाइन पोटली। अंदर से इंटरनली सारी खांसी जुकाम कफ को ख़त्म करने के लिए बनाई है मधुबाड़ी चटनी। फिर बनाई है छाती के लिए चमत्कारी क्रीम। पैरों में गर्माहट के लिए और दर्द के लिए और ठंड जो घुसी हुई है उसके लिए हमने बनाया है ये तेल। और इंस्टेंट ड्रॉप्स बनाई हैं हमने खांसी में इंस्टेंट आराम के लिए। तो मेरी ये 5 रेमेडीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो आप इन्हें एक बार घर पर ज़रूर बनाकर देखें। मैं वादा करती हूँ आपको कभी भी मार्केट से खांसी जुकाम की दवाई नहीं लानी पड़ेगी और ये रेमेडीज़ फ़ौरन ही असर करती हैं। आप मेरी इस रेमेडी को बनाकर ज़रूर देखें और मुझे अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।